घूमने के शौकीन लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाने वाला जापान देश घूमने जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट ट्रेडिशंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और माउंट फ्यूजी की नेचुरल ब्यूटी को देखने का अवसर मिलता है। साथ ही टोक्यो की हलचल भरी सड़कें और जापान के प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होने से जापान घूमना आसान है। चाहे जापानी वाइब्रेंट कल्चर का आनंद लेना हो या यहाँ के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स देखने हो, जापान की जर्नी हर किसी के लिए एक मेमोरेबल जर्नी होती है। आइए जापान की राजधानी टोक्यो सिटी घूमने चलते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। इंडिया से जापान जाने के लिए हमारी फ्लाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट तक वाया कुआलालंपुर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को एक गार्डन के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि किसी टर्मिनल में न होकर गार्डन में आ गए हों। इसको बेहद आलीशान और सुंदर बनाया गया है। शायद इस समय ये दुनिया का सबसे सुंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल हो। टर्मिनल को तरह तरह के विदेशी पेड़ों और झरनों से सजाया गया है। इंडिया से 12.5 घंटे की जर्नी के बाद फ्लाइट शाम को टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट पर वेलकम एड्रेस लगा हुआ है। अराइवल हॉल पर आकर ग्रुप के बाकी लोगों के आने का इंतजार किया। मालूम पड़ा कि इस ग्रुप में 42 लोग हैं। टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट से बाहर निकलकर होटल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। अब वेस्टर्न होटल टोक्यो जा रहे हैं, जहां 3 रात रुकेंगे। होटल का ये रूम बहुत मॉडरेटली सजाया गया है और इस प्रकार से टूर का पहला दिन पूरा हुआ। वेस्टिन टोक्यो एक 5 स्टार होटल है। कल रात हम यहाँ आकर रुके थे। होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और लॉबी में कुछ फोटोज खींची। होटल के बाहर आकर भी कुछ फोटोग्राफी की। पहले दिन का टोक्यो सिटी टूर घुमाने के लिए बस भी आ गई। Okay, so we are full and we are going to Asakusa. आज टोक्यो सिटी टूर में सबसे पहले एक टेम्पल देखने जा रहे हैं। ये टोक्यो का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर सेंसोजी टेम्पल है। सेंसोजी टेम्पल टोक्यो के असाकुसा एरिया में बना हुआ है और ये मंदिर 1300 साल पुराना है। ये टेम्पल भगवान अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा को डेडिकेटेड है। जापान में भगवान अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा को कैनन भी कहा जाता है। ये टेम्पल वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड सेक्रेड साइट्स की लिस्ट में टॉप पर है। यहाँ हर साल 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। मंदिर में जाने का ये पहला गेट है, जिसे थंडर गेट कहते हैं। इस गेट के बीच में लाल रंग की एक बड़ी सी पेपर लैंटर्न लटकी हुई है। पहला गेट पार करने के बाद लगभग 250 मीटर लंबा नाकामी से डोरी बाजार है, जिसमें करीब 90 शॉप्स हैं। इस स्ट्रीट को 18th सेंचुरी में बना बताया जाता है। इस मार्केट में सोवेनियर्स, ट्रेडिशनल लोकल स्नैक्स
और युकाता व किमोनोज की बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर लोग जापानी खाने का मजा लेने आते हैं और सोवेनियर्स भी खरीदते हैं। नाकामिसे स्ट्रीट के बाद दूसरा गेट ट्रेजर हाउस गेट है। ये गेट 2 मंजिल ऊंचा है। गेट के बीच में 3 पेपर लैंटर्न्स लटकी हुई हैं। दोनों गेट पार करने के बाद मेन मंदिर आ गया, जो बहुत ही भव्य और विशाल है। कई सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के मुख्य हॉल में पहुंचते हैं। ये टेम्पल 645 एडी में बनवाया गया था और टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि कैनन की मूर्ति पास ही बहने वाली सुमिदा नदी में 2 मछुआरों को 628 एडी में मिली थी। असाकुसा गांव के मुखिया ने मूर्ति की पवित्रता को पहचाना और अपने घर को एक छोटे से मंदिर में बदलकर इसे स्थापित किया, जिससे गांव वाले कैनन की पूजा कर सकें। हॉल के अंदर यह कैनन बोधिसत्व का विशेष कमरा है, जिसके इंटीरियर में सोने की परत चढ़ी है और कई एलॉबरेट स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। कैनन एक दयालु देवता हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि वे लोगों के कष्ट दूर करते हैं और उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। टेम्पल के राइट साइड में 5 स्टोरीड पगोडा बना हुआ है। ये पगोडा जापान का 2nd हाईएस्ट पगोडा है और इसकी ऊंचाई 53 मीटर्स है। दूसरे गेट और मंदिर के बीच में सुगंधित धूप और अगरबत्ती से उठता हुआ धुआं टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लेता है। ये धुआं मंदिर के सामने एक लार्ज इंसेंस बर्नर से निकलता है। बताया जाता है कि इंसेंस बर्नर से निकलने वाले स्मोक में हीलिंग इफेक्ट्स हैं। मंदिर जाने से पहले हाथ धोने के लिए एक बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट है। ये मंदिर फॉर्च्यून्स की जानकारी जानने के लिए भी जाना जाता है। सेंसोजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट में असाकुसा श्राइन है। इस श्राइन को उन 3 लोगों की याद में बनवाया गया है जिन्होंने सेंसोजी टेम्पल की नींव रखी थी। ये टोक्यो की मोस्ट फेमस शिंटो श्राइन भी है। असाकुसा श्राइन का कंस्ट्रक्शन 1649 एडी में जापान के एडो पीरियड में किया गया था। सेंसोजी में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन असाकुसा श्राइन बहुत ही शांत जगह है। श्राइन के वर्शिप हॉल को सुंदरता से सजाया गया है। मंदिर देखने के बाद जापानीज टी सेरेमनी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सेरेमनी के लिए रूम में जाने से पहले जूते बाहर उतारे। कमरा सिंपल और एलिगेंट है। जापानीज टी सेरेमनी में हमारा ग्रुप। जापानीज टी सेरेमनी एक जापानी कल्चरल एक्टिविटी है जिसमें माचा चाय को प्रिपेयर करना बताते हैं। माचा चाय एक प्रकार की पिसी हुई हरी चाय होती है जिसे सूखी चाय की पत्तियों से बनाया जाता है। इस एक्टिविटी को एक्सपर्ट टी मास्टर द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। और इस प्रेजेंटेशन में होस्ट टी सेरेमनी का प्रोसेस और टूल्स के सिग्निफिकेंस और माचा चाय को परोसने और उसे हाथ में लेकर पीने के तरीके को समझाते हैं। अब माचा चाय सभी गेस्ट को परोसी जा रही है। चाय पीने के बाद वागाशी नामक पारंपरिक जापानी मिठाई सर्व की गई। टोक्यो में गिंजा एक पॉपुलर अपस्केल शॉपिंग एरिया है जहां पर बहुत से इंटरनेशनली रिनाउंड डिपार्टमेंटल स्टोर, बुटीक, रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस हैं। इस शॉपिंग एरिया को दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एलिगेंट
और लग्जूरियस सिटी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। इस एरिया में कई फ्लैगशिप स्टोर्स और वेस्टर्न ब्रांड्स की दुकानें हैं। गिंजा घूमने के बाद टोक्यो का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन स्काई ट्री देखने पहुंचे। टोक्यो स्काई ट्री एक ब्रॉडकास्टिंग और ऑब्जर्वेशन टावर है। टोक्यो का ये एक फेमस लैंडमार्क है। इस टावर की कुल ऊंचाई 634 मीटर्स है और आज भी ये दुनिया का टॉलेस्ट ब्रॉडकास्टिंग टावर है। इस टावर में 2 ऑब्जर्वेशन डेक अलग अलग लेवल्स पर हैं, जहां से टोक्यो के स्पेक्टेकुलर व्यूज देखे जाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन डेक 350 मीटर्स पर टेम्बो डेक है और दूसरा 450 मीटर्स पर टेम्बो गैलेरिया है। अधिकांश लोग पहले ऑब्जर्वेशन डेक तक ही जाते हैं। इस टेम्बो डेक में 3 फ्लोर हैं। इस डेक की ऊपरी मंजिल पर 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू को देखने के लिए 5 मीटर हाई ग्लास विंडोज लगी हैं। यहां से टोक्यो सिटी के पैनोरामिक व्यूज देखे जाते हैं। बताया जाता है कि टोक्यो स्काई ट्री से 70 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। 350 मीटर्स की ऊंचाई से टोक्यो सिटी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। नीचे एक नदी के दोनों किनारों पर सड़कों पर चलती कारें दिखाई दे रही हैं। इस नदी पर कई पुल भी दिखाई दे रहे हैं और नदी के अंत में ओशन भी दिख रहा है। टेम्बो डेक की ऊपरी मंजिल पर आई विश साइन है, जहां पर लोग एक रिबन पर अपनी विश लिखकर रिबन को पीछे बांध देते हैं और आई विश साइन के सामने फोटो भी खिंचवाते हैं। टेम्बो डेक की ऊपरी मंजिल से बीच वाली मंजिल पर जाने के लिए एस्केलेटर है। ये मंजिल 345 मीटर पर है। इस मंजिल से नीचे के सीन्स और भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब एस्केलेटर से टेम्बो डेक की सबसे निचली मंजिल पर जा रहे हैं, जो 340 मीटर्स पर है। यहां से ही नीचे जाने का एलिवेटर भी मिलता है। अब टोक्यो में रात होने लगी है और लाइट्स जलना शुरू हो गई हैं। टोक्यो स्काई ट्री सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। टोक्यो स्काई ट्री के बाहर आ गए। यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है। टोक्यो स्काई ट्री के इस नजारे को देखते हुए टोक्यो सिटी टूर का पहला दिन पूरा हुआ। टोक्यो सिटी के दूसरे दिन का टूर अगले वीडियो में देखेंगे, जिसे ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।